हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आप सभी का मोस्ट वेलकम है एडवांस ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था सेक्शन ए के पार्ट कवर करे थे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का पेपर हुआ था उसके लिए। अब हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन बी का पार्ट कवर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन सी का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन डी होएगा और फिर हम जो एक्सपेक्टेड पेपर्स हैं और या फिर प्रैक्टिस सेट के जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हो, एक तरह से जो रिपीटेड मोड में आए हुए हैं, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आप समझेंगे चीज़ों को एक साथ में। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, जिसमें से एक लीनियर इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इजकल टू 3, ये वाली पहली लीनियर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन में 3 और प्लस का साइन देते हुए y अपॉन में 2 इजकल टू 6। ये दो लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्व करते हुए आपको x और y की वैल्यूज आपको निकालनी है। देखिए, ये तो पहले सी फॉर्म में बना हुआ है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बात किसकी आ रही है, बस इसको लीनियर बनाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज जो हैं 3 और 2 क्या एलसीएम है। इनको लीनियर बनाने के लिए देखो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2x यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलेंगे, देखो 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, किसको 6 को, कितना आएगा 3। 3 इंटू वाई कितना बन जाना चाहिए भाई, 3y बन जाएगा। इसका टू कितना चल रहा है 6, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2x प्लस के 3y इजकल टू, देखो 6 से कितना हो जाना चाहिए 36, यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। दो लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से लिखोगे तरीका एक्चुअल में करने का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस के y इजकल टू 3 और इधर से वैल्यू लिख रही है 2x प्लस के 3y इजकल टू 36। ये लिखा हुआ साफ साफ आपको दिख रहा है। लेकिन देखिए, एलिमिनेशन मेथड कब लगेगा, एलिमिनेशन मेथड से अगर वैल्यूज को निकालना है, मेथड तो कई सारे होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास में 4 रास्ते होते हैं। ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड और चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिनमें से सबसे आसान जो मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेट करना होता है उन चीज़ों को, कहने का मतलब क्या है, एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। देखो हटा देना, यानी कि एक वेरिएबल को हटा देना। 2 वेरिएबल की इक्वेशन, एक वेरिएबल अगर आप हटा दोगे तो एक की फॉर्म में सारी इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से फिर आप दूसरी की वैल्यू निकाल पाएंगे। कहने का मीन्स का यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है, इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करिए। देखिए, एक एलिमिनेट कब होएगा, जब कोई ना कोई सी वैल्यू इनमें से सेम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3y लिख रहा है, यानी कि y की वैल्यू, और यहाँ पे y लिख रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ 2x लिख रहा है, यहाँ x लिख रहा है, यहाँ भी सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो पहले वाली इक्वेशन है यहाँ लिख दोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 वी गेट, और हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल को सेम करने। आप चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक वेरिएबल सेम करना हमें। देखिए 2 से मल्टीप्लाई अगर ऊपर कर दूंगा 2x बन जाएगा, यहाँ से 2y बन जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 जा 6x। ये कौन सी बन गई इक्वेशन थर्ड। और एक इसके नीचे जो सेकंड वाली लिखी हुई थी इसको लिख दीजिए, कितना बन रहा था 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 36। ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन यहाँ पे लगाओ, माइनस माइनस, ये वैल्यू तो हो जाएंगे कैंसिल, माइनस माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा, वैल्यू क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना हो गया 5y, तो 5y की जो वैल्यू आई देखो -36 में से अगर पॉजिटिव 6 जाएगा कितना बचना चाहिए, माइनस का 30 आ जाएगा। और इस माइनस साइन से ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। 30 अपॉन में 5, यानी कि 5 6 जा 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल मेरे पास में क्या आ गया 6 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालोगे 6 के, देखिए यहाँ पे y इजकल टू 6 को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन, वहीं से आपको अनदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे y इजकल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन, आप इसमें पुट करो फर्स्ट वाले में। इजी इक्वेशन रखना ताकि कैलकुलेशन लिखा जाए इजी आ जाए। तो x माइनस के y इजकल टू कितना लिख रहा 3, अगर y 6 रख दूंगा यहाँ पे, और ये कितना x इजकल टू कितना है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 6 कितना हो गया 9। तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या 9 है और एक क्या दूसरे वाले की 6 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 21 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है जी, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेंगे इसका सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है 22 क्वेश्चन का जी।
क्वेश्चन कह रहा है एक वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखिए मैं वर्बली आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ और फिगर इसका ड्राइव कर रहा हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहने का मीन्स क्या है, एक वर्टिकल पोल है। देखिए मान चलो एक वर्टिकल पोल का मतलब क्या ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो ये ऐसे लेटा हुआ होता। हॉरिजॉन्टल पोल वर्टिकल पोल है 6 मीटर का। कितने मीटर का, इसकी जो लेंथ है कितनी है 6 मीटर है। उसके बाद में क्या है, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये जो है वो 4 मीटर लंबी छाया बनाता है, किससे, ग्राउंड से, ठीक है ना। यानी कि 4 मीटर जो लंबी छाया यहाँ से बनाएगा। पूरा कर लेंगे इसका, ठीक है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। और उसी टाइम पर एक जो टावर है वो क्या 28 मीटर लंबी छाया बना रहा है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये, पहला वाला जो वो क्या है वर्टिकल पोल है। पोल अगर इसको मान लूँ मैं तो टावर भी कुछ ना कुछ शैडो कास्ट कर रहा है। ये जो कास्ट कर रहा है ये तो कर रहा है 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि 4 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, 6 मीटर लंबी एक जो पोल है वो 4 मीटर की छाया बना रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। और दूसरी बात क्या, उसी टाइम पर, यानी कि इसी टाइम पर एक पोल है, वहाँ से जो शैडो बन रही है वो बन रही है 28 मीटर की। कितनी बन रही है भाई, 28 मीटर की शैडो बन रही है। और वो क्या है, पोल के द्वारा बन रही है। तो पोल मैंने मान सपोज करो यहाँ ले लिया ये पोल, भाई पोल सीधी बात है, सॉरी पोल नहीं, टावर जो है पोल से तो बड़ा ही होएगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ये वैल्यू। तो इस टाइप से क्वेश्चन की फिगर बन जाएगी, ओके। और ठीक है जी, उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि इसकी हाइट निकालनी, इस बड़े वाले ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट निकालनी। देखो इसको तो नॉर्मली क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको कॉन्ग्रेंट करके निकाल सकते हैं और एंगल से निकाल सकते हैं। एंगल से बन जाएगा बड़ा, तो आप इसको शॉर्ट करने के लिए A, B, C और D ये दे दिया मेरे पास में, ठीक है जी। इनका सॉल्यूशन हमारे पास में आ जाएगा। कैसे, देखो आपके पास में ट्रायंगल बन जाएंगे, इसको भी लिख दो, D हो गया, E है यहाँ से। तो इन ट्रायंगल आप लिखेंगे, इन ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल ABD, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ECD पहले, यानी कि छोटे वाला ट्रायंगल पहले। देखो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो क्या होता है, जो हाइट है रेशो पहले वाली का दूसरे वाली हाइट के रेशो के बराबर हो जाएगा। इसका जो बेस है वो दूसरे वाले के बेस के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल है। देखिए अगर मैं इसकी हाइट लेता हूँ 6, यानी कि हाइट कितनी EC पहले वाले में, अपॉन में बड़े वाले की हाइट कितनी खुद AB है, ये भी है। इधर आ जाइए, यहाँ से मैं इसका बेस ले लेता हूँ दोनों तरफ से। इसका बेस कितना DC और बड़े वाले का बेस कितना DB है, DB है। देखिए AC अपॉन AB और DC अपॉन DB बन जाएगा क्वेश्चन। अब EC कितनी है 6 मीटर, अपॉन में DB खुद कितनी है AB कितनी है H, इसकी हाइट निकाल ली ना। और यहाँ से DC कितना है 4 और जो DB है वो कितनी है 28 है। यहाँ से आप हाइट इजीली निकाल पाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखो H के इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4H बन जाएगा, इसको करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 28 आ जाएगा। आप H की वैल्यू निकालिए, 6 × 28 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, तो 4 बन जाए 4 7 जा 28, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 7 42, 42 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि जो टावर की जो लेंथ है वो कितनी है 42 मीटर की है, ठीक है जी। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी 22 था, सॉरी 22 था। आगे देखेंगे 23 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम यहाँ से। कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए हम शॉर्ट्स में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे जिनका सेम सेंटर से जो सर्कल ड्रॉ कराए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और उनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मैंने सपोज करी, मैंने यहाँ पर कोई डायग्राम बना दिया है, ये सर्कल है, यहाँ से हम तक का जो है रेडियस एक की तो है 3 सेंटीमीटर। इसी पे देखो सेंटर इसी को मानना, लेकिन एक दूसरा वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला और सर्कल आप बनाएंगे तो इसकी मैं रेडियस मतलब सपोज कर लेता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे कितनी बन जाए कि आप सपोज करो ज़्यादा ही बननी चाहिए। तो खैर यहाँ से मैं काउंट करूँ और यहाँ से पूरी पूरी रेडियस ये कितनी है, कितनी कह रहा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी कि छोटे सर्कल को टच करने वाली लार्जर कोड हमें आप पास में बनानी है। लार्जर कोड बनानी है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए इसको तो टच करते हुए तो कोड ऐसे जाएगी ना,
ऐसे जाएगी, ठीक है जी, इस टाइप से जाएगी। और अब आप क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, देखिए ये सर्कल की आउटर सर्कल की बाउंड्री है, इसको अगर टच करने वाली लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं कम कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ये वाली, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो अगर वो ये जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ 5 भी हो जाएगी, यहाँ से अगर वहाँ करूँ तब भी 5 बैठनी चाहिए, यहाँ भी से हर जगह 5 ही बैठेगी। और छोटे वाले कितनी है, 3 है, और बड़े वाले कितनी होगी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, लेंथ निकालनी इस कोड की, यानी कि इस जो ये लेंथ लिख रही है इसके क्या निकालना है आपको, पॉइंट्स निकालने। देखिए आप समझ पाए तो यहाँ से क्या बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। और ये ट्राइंगल इधर साइड से और हर जगह से वैल्यू से बराबर भी आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम दे दूँ ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ ट्राइंगल बनेगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी, ठीक है ना। उसमें देखते हैं तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT क्या कहता है वो भाई, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, यानी कि हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर, भाई AC का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास में, बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस में क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB का भी स्क्वायर होना ही चाहिए, ठीक है जी। देखिए AC का स्क्वायर क्या है हमारे पास में, 5 का स्क्वायर हम कर देंगे वैल्यू को, BC का कितना हमारे पास में दे ही नहीं रखा, निकालना है BC का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर, आधी सर्कल ना, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, देखिए 5 का स्क्वायर 25, BC का स्क्वायर हमारे पास में दे ही रखा है, और 3 का कितना हो गया 9, ठीक है जी। आगे आइए 25 यहाँ पे प्लस का तो वैल्यू 9 की हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा BC स्क्वायर, 25 में से 9 जाएंगे कितना बचना चाहिए 16, यदि वैल्यू इधर स्क्वायर में है किसमें आ जाएगी रूट में, तो कितना बनेगा BC, यानी कि आप साफ साफ देख पाएंगे BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, जो BC है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 मीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर की रेडियस यहाँ तक की, तो सीधी बात है यहाँ से 5 सेंटीमीटर बनेगी, जब लेंथ यहाँ से यहाँ तक इक्वल है तो अगली लेंथ भी इक्वल होगी। तो कॉमन कोड यानी कि पूरी जो अगर मैं इसको मान लो D पॉइंट, तो इस टोटल लेंथ की यानी कि लेंथ ऑफ टोटल कोड यहाँ पे लिखोगे आप, लेंथ ऑफ टोटल कोड, तो कितनी बन जाएगी, देखो 4 पहले यानी कि C से B प्लस में कितना बन रहा है BD, यही तो है टोटल लेंथ, यानी कि CD की तो लेंथ पता नहीं थी आपको, जब CB ही 4 और दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी 4 और 4 कितना आ जाएगी 8 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोसेंट्रिक सर्कल, दैट इज चैप्टर 11, ओके। Now we have another one questions which is from application of trigonometry, right? The question number is 24 and the question is 5 cos square theta 60 degree, okay fine. The 4 sec square 30, after that minus tan square theta वो भी 45 डिग्री अपॉन में इसके दे रखा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है जी। साइन स्क्वायर 30 कह रहा है प्लस में कॉस स्क्वायर 30 है, ओके फाइन। देखिए क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इजी ही हो जाएगा, अगर आप पकड़ पाए यहीं से वैल्यू निकलेगी, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 पे वैल्यू निकाल पाओगे। हालांकि ये वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है वैल्यू, तो इसमें आप पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। देखिए हम देखिए आपको पता होना चाहिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए sin 60 पे जो वैल्यू होती है कितनी होती है, √3/2 होती है, तो उसका जस्ट ऊपर से आएगा तो कितना बन जाएगा, cos 60 पे जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। देखिए अब जो cos 60, अब यहाँ पे आ रहे cos 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos sec का लेकर उल्टा होता है भाई, उल्टा होता ना, यानी कि cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो cos यानी कि cos 30 पे जो वैल्यू होती है √3/2, तो इसका उल्टा ना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो वैल्यू होगी 2/√3 का होल स्क्वायर पल माइनस के tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। आगे चलिए sin स्क्वायर 30 कितना है 1/2 होता है, उसका आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस में cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, और इसका चल रहा है स्क्वायर, ठीक है जी। आगे देखिए
वैल्यू कितनी है 5 इंटू, देखिए 1 का 4 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा 4, और 2 टू जब 4 हो जाएगा तो √3 है। हम आपको मैंने पहले बता चुका हूँ √3 है। सो क्या रूट की पावर कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1/2 तो ये आ गया, और इस पर खुद पर पावर कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, खाली 3 बचता है, यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, इधर 3 माइनस में कितना आएगा 1, फिर अपॉन वैल्यू चल रही है 1/4 यहाँ से, और आगे नहीं कैंसिल होगा, यानी कि 3 कितना आ जाएगा 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। तो ये तो वैल्यू बचेगी यहाँ से 5/4, यहाँ से बचेगी 16/3, वैल्यू कितनी है -1, और यहाँ पे देखो 4 और 4 कैल्सियम 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 और 4 से कैंसिल कितना आ जाएगा 1 बच जाएगा। इधर से नीचे तो बच रहा है 1, नीचे 1 बच रहा है। और वैसे भी आप जनरली क्वेश्चन को यहीं से पकड़ पाए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो वैसे 1 के इक्वल होता है, मैंने आपको वैल्यू मेथड से बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1। अब इनका जो एलसीएम बनेगा 4 और 3 कितना बनेगा 12। ठीक है जी, अब इससे डिवाइड 4 3 12, 3 5 कितना बनना चाहिए 15। आगे चलिए 3 4 12, 16 4 कितना हो जाएगा 64। अब माइनस में कितनी चल रही है वैल्यू 12 बन रही है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, अब जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, यहाँ से जो वैल्यू आनी चाहिए माइनस में आएगी, किस में आएगी जी माइनस में। ओके फाइन जी, ठीक है, ओके ओके। फाइन देन यस फाइन, ये प्लस का साइन यहाँ पे है तो प्लस की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, प्लस की वैल्यू को उधर सेट करेंगे, प्लस की वैल्यू की मिस्टेक हो जाता है इससे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 प्लस का। ठीक है जी, कि वो इधर प्लस का था, ये वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली थी, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, देखिए 5 और 4 9, यानी कि 9 हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, 79, माइनस में कितना 12, और अपॉन में कितना चल रहा है 12 भी चल रहा है। 9 में 2 गया 7, और 7 में बन गया 6, 67/12 क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम इजीली मूव करेंगे। देखिए ध्यान से क्या वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है, इसको रफ करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 25 तक ही कवर करेंगे। होप सो हम 26 वाला भी इसमें कवर कर लें। तो सबसे पहले देखिए इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान देंगे ध्यान से। देखिए एक कोड ऑफ क्वेश्चन कह रहा है, एक कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि 60 डिग्री के एंगल बनाती है कौन, एक कोड, किसके साथ में, जो कि कितनी 15 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है ना, रेड रेडियस, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बना दिया डायग्राम, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। इधर से देखिए रेडियस की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, यहाँ से मतलब ओ ए मान लूँ मैं इसको, यहाँ से चलो भी कह देता हूँ, यहाँ भी कितना बन जाएगी 15 सेंटीमीटर बन जाएगी, लेकिन बना किसके द्वारा, एक कोड के द्वारा। तो कोड तो ऐसे बनेगी ना, कोड ऐसे बनाई जाएगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री का इस क्वेश्चन में कहा गया है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, यानी कि आपको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट। देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आप पहले निकाल पाएंगे, उसके बाद देखिए ये होता है माइनर सेगमेंट। मैं आपको वर्बली इसका डायग्राम बना करके समझा रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ये ट्रायंगल का नीचे नीचे का पोर्शन बच रहा है, ये होती है माइनर सेगमेंट। इसके अलावा जो ऊपर ऊपर का बच गया वो क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट होता है। क्या होता है जी, मेजर सेगमेंट उसको हम बोलेंगे। इन केस आगे देखिए, ठीक है, इसी को निकालना है, इसी माइनर वाला पार्ट निकालना, फिर ऊपर वाला पार्ट भी आपको निकालना है। तो माइनर पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, पूरा वाला ट्रायंगल चाहिए ना, पूरा वाला, अगर इस पूरे पोर्शन को निकाल लिया जाए, ये ऐसे फिगर है, इसे बोलते हैं सेक्टर, यानी कि सेक्टर का एरिया निकाल लिया जाए, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ना।
देखो ये पूरा एरिया इसमें आ जाएगा तो इसमें मतलब ट्रायंगल भी आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो पहले मैंने पूरा निकाल लिया, फिर ऊपर वाले को डिलीट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, तो नीचे वाले तो बचेगा, जिसे क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उस पर विचार करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो थीटा, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में है 25 क्वेश्चन में कह रहा था ये क्या था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट इसमें निकालना है। माइनर सेगमेंट ये वाला पोर्शन और मेजर सेगमेंट की अगर बात करेंगे तो ये बड़े वाला पोर्शन सारा का सारा ये जो आ रहा है ट्रायंगल समेत सारा क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट में आ जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, खाली छोटे वाले पोर्शन की, यानी कि माइनर सेगमेंट की हम पहले निकालेंगे। और इसमें आपको पाई की जो वैल्यू लेनी कितनी क्वेश्चन में क्या रखा, 3.14 आपको चूज करनी है। देखिए थीटा बन रहा है 60 डिग्री का, अपॉन में कितना 360 डिग्री, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा। देखो पाई की वैल्यू अगर 3.14 में यहाँ पे रखता हूँ, आर स्क्वायर कितना है 15 × 15 चल रहा है, इसका पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में कितना होना चाहिए 100 हो जाएगा। 6 × 6 6 × 36 फिर कटेगा वैल्यू से, 3 × 6 3 5 15 आ जाएगा ना। आगे देखिए 5 × 5 5 × 10 0 से जाएगा, 5 × 20 और 5 × 15 3 से चला जाएगा। आगे नहीं किस वैल्यू से चली जाएगी, मैं इसका कैंसिल कर रहा हूँ 4 से, यार बन जाएगा 4 से 28 बन जाएगा ना। और ये बना 3, इस 4 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल करिए इसको, 2 × 2 = 4, तो यहाँ बनेगा 2 × 2 बचा कितना 1, 2 × 5 = 10 और कितना बना 157 ओके। अब आपको वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इधर 2 से भी कैंसिल नहीं हो रही है, यहाँ से वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, ये बनेगा 157 मल्टीप्लाई का 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। ठीक है जी, 157 है, 157 मल्टीप्लाई का 3 अपॉन में 4 बन जाएगा। और ये जो वैल्यू इक्वल आएगी भाई इसको रफ करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू इक्वल आई है हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मल्टीप्लाई करने बाद 21 और ये बना 117 और ये पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में भाई 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई करने के बाद ही वैल्यू आनी है हमारे पास में। ठीक है जी, एक के साथ देख पाएंगे, 21 को आप डिवाइड करेंगे तो 157 था। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने किया 157 3 170 बनेगा, डिवाइड करिए किससे 4 से, तो 4 × 4 बनेगा 0, अगेन कितना आ जाएगा 4 × 4 ही आएगा, 4 × 4 आएगा 3, अब कितना 4 से 28 और कितना बचेगा 8 × 3 = 11 यानी कि 3 पॉइंट लगा लो, 4 × 7 = 28, फिर कितना बचेगा 2 और 4 × 5 = 20, तो यही था 117.75 स्क्वायर। ये क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है जी, अब मुझे जो एरिया निकालना है, एरिया जो मुझे निकालना है मैं निकाल लेता हूँ। सेक्टर के बाद मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसका एरिया मेरे को चाहिएगा, क्योंकि वो चाहिए ना उस माइनस करने के लिए। तो मैं निकालूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जो कितना हो जाएगा, देखो नॉर्मली क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसमें हाफ और बेस इंटू हाइट तो लगेगी नहीं। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए इसमें तीसरी साइड चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, r²/2 sin थीटा। क्या लिखते हैं हम लोग, r²/2 sin थीटा। कहने का मतलब ये बना कि जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद जो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकाला मैंने, r²/θ sin थीटा के बारे में। देखिए r क्या 15 का स्क्वायर यानी कि 515 का स्क्वायर निकालेंगे 225 आएगा, अपॉन में कितना है 2 है। आगे देखेंगे अगला आ रहा साइन थीटा, यानी कि थीटा क्या था 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी, कितनी होती है √3/2। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 225 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो उससे उसको गुना किया कितना 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। निकाला क्यों था, क्योंकि चाहिए किसका एरिया, माइनर सेगमेंट का। निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल AOAB, यानी कि ये जो वैल्यू आई है इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देंगे। देखिए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है जी, तो आप मैंने बता दिया है एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए सेक्टर क्या बना, ये रहा 117.75 माइनस कितना बना 97.3125। इजी है कैलकुलेशन, आप माइनस कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। वरना इसको मैं करके दिखा देता हूँ कितना आएगा। देखिए 117 पॉइंट है
उसके बाद 75 आया, ठीक है जी। 97.3125 है, 97.3125। स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आप डॉट के सीधे में डॉट रखिए, जो राइट में वैल्यू राइट में रखिए और जो लेफ्ट में लिखिए। देखिए मैंने यहाँ डॉट में डॉट लगाया, 97 उसके पहले था तो पहले लिखा, 3125 उसके पीछे था तो पीछे लिख दिया। देखो ऊपर यहाँ पे आप 0 लगा देंगे, करना माइनस ही है। इसने यहाँ से कर लिया, 10 में से 5 गया 5, कितना बचा 4 में से 2 गया 2, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5, सॉरी एक और 0 आएगी इसमें, नेक्स्ट 0 और आप इसमें इंसर्ट करेंगे। आपको मिस्टेक हुई थोड़ी सी, जस्ट अ मिनट। यहाँ बनेगी 117.75, उसके बाद 97.31 और 25 था तो 2 0 लगेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से बन जाएगा 3 और 6 में से 3 गया 3 और यहाँ से वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी। देखो यहाँ से इसने कैरी नहीं ली थी, ठीक है ना भाई। यहाँ पे कितना बन रहा वैल्यू भाई, मैंने 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, यहाँ से कैरी ली थी। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, सॉरी 4, 7 7 0, 9 में 11 में से 2 गया तो ये तो वैल्यू क्या आएगी 20.4375, तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आगे एरिया, माइनर सेगमेंट का, ठीक है जी, ओके। आगे चलेंगे, आगे तो इसका सेकंड पार्ट और है। सेकंड पार्ट के लिए देखिए समझेंगे बात को। सेकंड पार्ट में निकालना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मैंने आपको क्वेश्चन बताया, इसमें माइनर वाले को हटा दीजिए, ऊपर ऊपर का जो सारा बच गया वो क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो उससे निकाल के सकता हूँ। देखिए पूरा अगर एरिया निकाल लूँ, उसमें से छोटे वाले पोर्शन घटा दो तो ऊपर ऊपर का नहीं बच जाएगा। ये मैंने भी निकाला है। देखिए तो उसके लिए पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू क्या लेनी है 3.14, क्वेश्चन में कहा गया है 15 × 15 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में कितना आ गया 100, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे वैल्यू को सिंप्लीफाई करें 5 से, अगर मैं इसको इस वैल्यू को कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है जी। 4 से अगर इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा, 4 से नहीं अगर 2 से करो कितना आ जाएगा 157 आएगा, 157 आना चाहिए, ठीक है जी। ये आगे 157 मल्टीप्लाई के 6 अपॉन में 2 आएगा, तो 9 आना चाहिए इधर, 9 अपॉन में 2। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 3.14 से, तो वैल्यू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में भाई, यो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकाला था इसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी 706.5 भाई। पॉइंट्स में अगर आंसर निकाला जाएगा तो कितना बन जाएगी यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ कितना बनना चाहिए 706.5 बनेगी। यहाँ बनेगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला, 157 मल्टीप्लाई के 9 अपॉन में कितना है 2 था, मैं 2 ही तो था, पहले मल्टीप्लाई कर लो 9 3 6, ये आया। इसको डिवाइड कर रहे हैं कितने से 2 से, तो 7 आएगा, 0 जाएगा ही नहीं, ना जाने के 0, फिर 13 लगाएंगे, छिक्के 12, बिल्कुल सही जा रहा है, 1 कितना 2 5 10, 706.5 तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको सिंपल करके दिखा दिया है। अब आपको निकालना है जो लास्ट स्टेप इसका बनता है, जिसके लिए कर रहे थे, तो कितना है वो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। मेजर सेगमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या करना, एरिया ऑफ सर्कल में से भाई, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है जी भाई। ये तो करना है, सर्कल कितना है 706.5 और ये वैल्यू कितनी निकाली 20.4375, 20.4375। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करके आपको कमेंट सेक्शन में इसकी सॉल्यूशन निकाल लेनी है, ठीक है जी। ये हो चुका है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क में ये है, इसकी कैलकुलेशन है, इसको करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है वो
फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, जिसका क्या है सर्कमफ्रेंस कितनी है 22 सेंटीमीटर। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है कि मान चल सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ना 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये वाला पोर्शन जो है क्या है क्वाड्रेंट, यानी कि एक चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन को शामिल कर ले तो टोटल को मिलाकर कितना बनेगा, हाफ बनेगा। अगर इसको दोनों को शामिल कर लेता हूँ, जैसे मान चलो ये बना दिया मैंने, और ये वाला भी इंक्लूड करूँ, ये सारा इंक्लूड करूँ तो ये बनेगा क्या हाफ, ठीक है जी, ऐसे बनता है। तो हम क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल आपको निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी 22 है। सर्कमफ्रेंस यानी कि एक उसकी पूरी बाउंड्री कितनी 22 सेंटीमीटर के बराबर है। हाँ लिखोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि 22 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इज जस्ट इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी निकालनी है, इस r की तो निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। यहाँ से 22 आ गया, ऊपर था तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। देखिए 22/7 लिखा जाएगा, तो 7 ऊपर 22 नीचे। यहाँ पर पाई की वैल्यू खुलेगी ना, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 22.7 तो होती है, पिछले क्वेश्चन में करी थी, है ना। तो इससे कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई आधी, यानी कि 7.5 बची। 7/2 निकालना, लेकिन क्या था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट। तो आप एरिया ऑफ सर्कल लिख दो सीधा और उसका चौथाई पार्ट कर दो, फिर उसे बोलते हो क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी क्या हुआ एरिया ऑफ सर्कल और उसका भी चौथाई पार्ट, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप लिखना चाहें तो 22.7 आ जाएगी यहाँ पे, और रेडियस खुद कितनी है 7/2, अगेन 7/2 यहाँ पे करेंगे, और इसका क्या करना है 1/4 करना है, ठीक है जी। 2 से 11 टाइम, 7 टाइम, और यहाँ 77/2 बच रहा था, इधर करेंगे तो 4, तो कितना है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आप कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सेक्शन बी के जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट करवा दिया, जितने क्वेश्चन इसमें शामिल थे। आगे जो हमारा प्रोसीजर है वो सेक्शन सी को कवर करा जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस काइंड्स की वीडियोस और हेल्प लगती तो वीडियो को प्लीज़ अप्रिशिएट करा करें, चैनल को प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और मुझसे जुड़ने के लिए नए बेल आइकन को भी इसकी को प्रेस कर लें, ठीक है जी। और हम इस सीक्वेंस को पूरा होते ही हम प्रैक्टिस पेपर भी चालू करेंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि क्या होगी बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। इसकी कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन की भी मैं एक मैराथन डिज़ाइन करने वाला हूं, जिससे आपको पूरा का पूरा जो मैथ है उसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें, और प्लस में उसका फॉर्मूलाज की एक PDF आपको पूरी मिल जाएगी, जिसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और प्लस में आपको यहाँ पे मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। वो अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र क्लास होगी। तो मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज़ इसको मुझे अप्रिशिएट करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।